तो दोस्तों आज के 2 अगस्त 2024 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं। सिर्फ आपके डिजिटली फॉरवर्ड खबर शुरू करते हैं। सभी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फॉरवर्ड चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारी बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली में सैलाब देखने को मिला है। नए संसद भवन की लॉबी में भारी बारिश के कारण पानी का रिसाव देखा गया। इस तरह की परिस्थिति के चलते प्रतिष्ठित इमारत की संरचनात्मक मजबूती और डिज़ाइन को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार को हुई बारिश के दौरान नए भवन के परिसर में जल भराव देखा गया। विशेषकर मकर द्वार के पास जल भराव की स्थिति गंभीर थी। इस घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गए, जिसके बाद से कई सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा कल दोपहर केरल में वायनाड जिले का दौरा किया था। उन्होंने यहां भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। साथ ही पीड़ितों से मिलने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम यहां उन्हें हिम्मत और समर्थन देने के लिए आए हैं। वायनाड भूस्खलन पीड़ितों से मिलने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमने पूरा दिन पीड़ित लोगों से मिलने में बिताया है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि लोग किस तरह के दर्द से गुजर रहे हैं। नीट और यूजी परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आज पहली चार्जशीट दायर कर दी है। सीबीआई के चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई अधिकारियों ने गुरुवार को कहा है कि आरोप पत्र में अदालत को ये जानकारी दी गई है कि आरोपी कथित तौर पर पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं में शामिल थे। उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने अभी जांच जारी रखी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को लाखों भारतीय रेल यात्रियों को लोकसभा में बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि अगले कुछ ही महीनों के भीतर रेलवे ट्रेनों में 2500 जनरल कोच बनाने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या में कथित कमी आने का मुद्दा उठता रहा है। हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हनिये के कत्ल का बड़ा राज खुल गया है। ईरानी अधिकारियों ने मामले में अहम जानकारी सार्वजनिक की है। उन्होंने बताया है कि इस्माइल हनिये को एकदम किए हमले में नहीं मारा गया, बल्कि इसकी प्लानिंग 2 महीने पहले ही कर दी गई थी। आपको बता दें कि ईरान हनिये के कत्ल में इजराइल को जिम्मेदार ठहरा चुका है। उसका कहना है कि कातिल ने हनिये के गेस्ट हाउस में मेहमान बनकर एंट्री ली और 2 महीने एक कमरे में गुप्त रूप से बम रख दिया। तेहरान स्थित उस गेस्ट हाउस में हुए बम धमाके में हनिये के अलावा एक अंगरक्षक भी मारा गया था। हमास लीडर की मौत के बाद ईरान भड़क गया है। आयतुल्ला अली खamenei ने तेहरान में इस्माइल हनिये की हत्या के प्रतिरोध में इजराइल पर सीधे हमले का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ईरानी अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। इस्माइल की मौत की घोषणा के तुरंत बाद ईरान ने बुधवार सुबह देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। खamenei ने बैठक के दौरान हमले के आदेश दिए। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सरकार को जमकर घेरा। अफजाल ने SC, ST और OBC के साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए बजट में कटौती पर सवाल उठाए। उन्होंने संसद में अपने संबोधन के दौरान शेर व शायरी का भी खूब उपयोग किया। अफजाल अंसारी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कोट करते हुए कहा कि निर्धन हो गया धनवान, सबको समान शिक्षा मिलना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर चल रहे विवाद में मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हिंदू पक्ष को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही मुकदमों में प्रतिवादियों के जवाब, दावा और वाद बिंदु तय करने के लिए 12 अगस्त की तारीख लगाते हुए उस दिन से मुकदमों की सुनवाई करने का आदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सुप्रीम कोर्ट से SC, ST आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर बनाने के फैसले पर पूर्ण विचार की मांग की है। लोजपा रामविलास ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि वो शीर्ष अदालत के फैसले की पक्षधर नहीं है। पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान की बात को दर्शाते हुए पार्टी ने कहा है कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा है, तब तक SC, ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं होने चाहिए। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर कोई भी हमला हुआ तो भारी कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह नेता फवाद शुक्र की मौत का भी जिक्र किया।
और कहा है कि हमें नुकसान पहुंचाने वालों से हम बदला लेंगे। दक्षिण बेरूत में शुक्र की मौत हो गई थी। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में हुए हवाई हमले में हमास के शीर्ष कमांडर इस्माइल हनिये को भी मारा गया। इसके आरोप इजराइल पर लगाए जा रहे हैं। नेतन्याहू को कहना है कि इजराइल किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के नागरिकों आने वाले दिन चुनौती भरे हैं। बेरूत में स्ट्राइक के बाद हर दिशा से धमकियां आ रही है। हम किसी भी हालत के लिए तैयार हैं। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने गुरुवार को लोकसभा में बिहार के छात्रों के लिए कई मांगे रखी। उन्होंने संसद में मौजूद केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने ट्रेनों की दुर्दशा बताई और इसमें सुधार किए जाने से संबंधित कई मांगे रखी। पप्पू यादव ने लोकसभा में ये भी बताया कि उनकी बेटी ने उनसे ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत की है। सरकारी स्कूल में सदस्य आप 6 बार मेंबर पार्लियामेंट हो ना? जी जी 6 टाइम है ना? अब स्कूल का क्लासरूम तो उसका राज्य देखेगा, केंद्र देखेगा? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं केंद्र पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, नहीं लगा रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा वो है, मेरा कहना यह है कि जो बिहार या देश की जो सरकारी स्थिति है, आप सबसे ज्यादा बिहार कोटा में बिहार जाते हैं पढ़ने के लिए, आपको पता है अध्यक्ष महोदय। और कोटा में अगले साल लगभग 600 से 700 बच्चे किस तरह डिप्रेस के चलते आत्महत्या किए हैं, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। और आप वहां गार्जियन बन के, हमने कई बार सारे संस्थाओं के चेयरमैन से मैंने बातचीत की है, डिप्रेस में चले जाते हैं। मेरा सबमिशन इस बात को लेकर के है कि बिहार के बंटवारे के बाद ना तो एक नेतरहाट खुली, ना तो सैनिक स्कूल खुला, ना ही केंद्रीय विश्वविद्यालय को तवज्जो मिली, ना जमीन मिली, ना नवोदय विद्यालय पर फोकस किया गया, ना सेंट्रल स्कूल पर फोकस किया गया, ना पंचायत में कस्तूरबा गांधी पर फोकस किया गया। बच्ची के लिए कोई सुविधा नहीं। हम लोगों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का मांग किया था पटना यूनिवर्सिटी को लेके। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार के द्वारा मोतिहारी में खुली, जिसका इतना अनैतिक है। शिक्षा मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि हर परिस्थिति में वहां के जो विश्वविद्यालय के वीसी है उनकी पूरी कदाचार की जांच जो मोतिहारी है उस पर, और पटना केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनाने का मेरा आपसे आग्रह हो। एक पूर्णिया कोसी सीमांचल का पूरा दूसरा उपराजधानी, मैं पॉइंट पर दूसरी उपराजधानी है मेरा, मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा अध्यक्ष महोदय, थोड़ा दूसरी उपराजधानी है। क्या आप केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए पूर्णिया कॉलेज को आप देखे हैं? दूसरा चीज है डीएलएड और बीएड। लगभग सरकारी कॉलेज में डीएलएड और बीएड को आपको खोलना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को बढ़ाने की जरूरत है। उसमें हम कस्बा में और जगह चाहते हैं। इंटर कॉलेज को हम चाहते हैं रुपौली, और साथ साथ हम चाहते हैं कोढ़ा। इंटर कॉलेज हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा कम है, उसमें हम आगे आपसे आग्रह करेंगे। आंगनबाड़ी पर आपसे आग्रह यह है कि आंगनबाड़ी के बारे में एक सोच बन गई है कि यहाँ अत्यंत पिछड़ा दलित आदिवासी खिचड़ी खाएंगे, आगे वो चले जाएंगे। आंगनबाड़ी की सेविका की ना तो उसका क्वालिटी है, ना कोई क्वांटिटी है, ना उनकी तनख्वाह बढ़ती है, और ना ही बच्चों को आने का कोई सुविधा है। मेरा आग्रह इतना है आपसे कि जो बच्चे जाएं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, लगभग कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं, क्लास से बच्चे चले जाते हैं। स्कूल के बच्चे खिचड़ी खाने के बाद 80% चले जाते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं। कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो कोचिंग में चले जाते हैं। ये जैसे डीपीएस है, डीपीएस पर हाई कोर्ट ने कहा है, मैं लास्ट कर रहा हूं, हाई कोर्ट का आदेश है डीपीएस पैसा बहुत ज्यादा लेता है, उसको रोक लगाया जाए, नहीं